हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा और ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस का है। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.4 मीटर एंड हैविंग 500 टर्न्स ऑफ वायर carries a current of 3 ampere. A thin coil having 10 turns of wire and of radius 0.01 meter carries a current of 0.4 ampere. Calculate the torque required to hold the coil in the middle of the solenoid with its axis perpendicular to the axis of the solenoid. क्वेश्चन में आपके पास एक सोलेनॉइड गिवन है। मान लीजिए बच्चे ये आपके पास सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, तो मान लीजिए I1 करंट फ्लो हो रहा है सोलेनॉइड के थ्रू और इसकी वैल्यू 3 एम्पियर के इक्वल दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड 500। तो N1 आपके पास 500 के इक्वल दे रखा है, यानी कि सोलेनॉइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 500 के इक्वल है। And the length of the solenoid is 0.4 meter, right? Length of the solenoid is 0.4 meter, right? A thin coil having 10 turns of the wire, right? एक thin coil है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 10 दे रखे हैं। तो मान लीजिए N2 इज इक्वल्स टू 10 है। एक कॉइल को हमने इस सोलेनॉइड के अंदर प्लेस करके रखा हुआ है और जो इसकी रेडियस है यानी कि R2 आपके पास दे रखा है 0.01 मीटर के इक्वल, और इसमें से इस छोटी वाली कॉइल में से करंट पास हो रहा है 0.4 एम्पियर के इक्वल। ठीक है, अब देखो बच्चे, इस सोलेनॉइड के अंदर जब करंट पास होगी तो उस सोलेनॉइड के अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल की हेल्प से। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को अगर मैं टोटल लेंथ से डिवाइड कर दूंगी तो उससे मुझे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, राइट, इससे हम निकाल सकते हैं म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 के इक्वल होती है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड 500 की इक्वल दे रखी है। करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज 3 एंड द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 0.4। ठीक है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, अब देखो बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक छोटी कॉइल को प्लेस करके रखा है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 10 के इक्वल दे रखे हैं और जिसकी रेडियस 0.01 मीटर के इक्वल दे रखा है और जिसमें की करंट फ्लो हो रही है 0.4 एम्पियर के इक्वल। ठीक है, अब देखो इसकी एक्सिस इस डायरेक्शन में है जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यानी कि इन दोनों एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है जबकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगी और हमसे टॉर्क की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब देखो बच्चे, टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा के इक्वल या फिर एम क्रॉस बी के इक्वल। ठीक है, इस कॉइल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगी और टॉर्क का मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, राइट? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स करंट फ्लोइंग थ्रू द स्मॉल कॉइल इनटू एरिया ऑफ द कॉइल, राइट, इनटू मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी है। ठीक है, अभी मैं इसको अच्छा वैल्यू पुट कर दूंगी यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 इंटू 500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू साइन 90, राइट? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू आपके पास 10 के इक्वल दे रखी है। करंट थ्रू द स्मॉलर कॉइल इज 0.4 एम्पियर एंड एरिया ऑफ द स्मॉल, जो आपके पास छोटी सी कॉइल है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये बनेगा पाई इंटू आर स्क्वायर। इसकी रेडियस आपके पास 0.01 मीटर के इक्वल दे रखी है। तो एरिया की वैल्यू हमने पुट कर दी इंटू 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7
इंटू 500 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.4, राइट। तो 0.4 से 0.4 कैंसिल हो जाएगा, ये बना 10 इंटू पाई इंटू, ओके, ये 0.01 है, राइट। तो ये बना 1/100, इसका स्क्वायर है यानी कि 10 रेज टू द पावर 2, स्क्वायर के साथ यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसको आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो 10 रेज टू द पावर -4 के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 10 रेज टू द पावर -4, राइट। इसका स्क्वायर किया ना, तो स्क्वायर करने पर यहाँ पर 10 रेज पर -4 आएगा, इंटू 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू, ओके, 500 इंटू 3। अब देखो बच्चे, 10 रेज टू द पावर -7 एंड 10 रेज टू द पावर -4, ये बना 10 रेज टू द पावर -11 के इक्वल, ठीक है। 1 0 और 10 रेज टू द पावर 3, ठीक है। 1 0 एंड 2 यहाँ पे जीरोज हैं, तो ये बनेगा 10 रेज टू द पावर 3 के इक्वल, राइट। एक पाई यहाँ पे है, एक पाई यहाँ पे है, तो पाई स्क्वायर, तो ये हो गया, ये भी हो गया, और यहाँ पे है 5 3 ज़ा 15, राइट। 15 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बन जाएगा 15 4 ज़ा 60 इंटू पाई स्क्वायर, bases are same, powers will get added, -11 plus 3, 10 raised to the power -8, राइट। अब यहाँ पे फिर से मैं, यहाँ पे 0 है और 10 raised to the power -8 है, अगेन बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बनेगा 6 पाई स्क्वायर इंटू 10 raised to the power -7, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारी करेक्ट है, ठीक है। इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, 6 इंटू पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है। तो ये आएगा 9.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -7, 9.8। अगर आप इसे 10 के अप्रॉक्स ले लेते हो तो ये 10 हम लिख सकते हैं, अगेन ये बनेगा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 के इक्वल, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो ये है टॉर्क की वैल्यू जो हमसे इस कॉइल में पूछी गई थी, और इस कॉइल को हमने एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड थी, और मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो इस सोलेनॉइड की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेटा जो कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। थैंक यू।